औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। स्पीकिंग में आमतौर पे ये होता है कि टेंसेस का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। आम तौर पर 3 टेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर। उनमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है। तो अगर क्वेश्चन किया जा रहा है प्रेजेंट टेंस में और आप जवाब देते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की सूरत में, तो वो गलत होता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जैसा कि वो शुरू में कहते हैं जी कि नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन अबाउट योरसेल्फ, यानी आपके मतलब क्वेश्चन पूछूंगा। तो जब वो ऐसा सवाल करते हैं तो वो क्वेश्चन में डू इस्तेमाल करते हैं। मसलन व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, do you watch movies at home or in the cinema। इसी तरह where do you go for shopping, how much money do you spend on shopping। यानी जब वो डू लगाते हैं तो इट मीन वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी रूटीन के बारे में पूछ रहे हैं। और आपने फिर जवाब जब देना है तो ज़ाहिर आप आई यूज़ करेंगे और आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर वो सवाल करता है मसलन कि व्हेन डू यू गेट अप और आप कहें कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कुछ सवाल मैं यहाँ पे बताऊँगा और उनके आंसर इसी टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। मसलन वो आपको कहता है जी कि व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ डू यू वॉच, तो आप इसका रिप्लाई इस तरह करेंगे कि वेल आई वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज़, I watch action movies, funny movies and also horror movies। हॉरर मूवीज़ वो हैं जो कि देख के आप दहशतज़दा हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, तो आप जवाब देते हुए आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। आप कहेंगे जी कि आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आई प्ले इन द विलेज ग्राउंड, सम टाइम आई आल्सो प्ले बैडमिंटन, आई प्ले बैडमिंटन एट होम। एक चीज़ और जहन में रखें कि जब आप से शॉर्ट क्वेश्चन ही वहाँ पे किया जाता है या फॉलो अप क्वेश्चन किए जाते हैं, तो अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू शुड रिप्लाई एट लीस्ट इन 2 to 3 सेंटेंसेस। अगर एक सेंटेंस में आप जवाब देंगे तो फिर वही होगा 4 या 4.5, लेकिन अगर आप अच्छे बैंड लेना चाहते हैं तो यू शुड रिप्लाई इन मोर देन 2 सेंटेंसेस। Do you go in the library and what do you do in the library? Yes, I go in the library and I read books there. I also read newspapers there। तो इसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि जब वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्वेश्चन करता है तो डू का इस्तेमाल करता है क्वेश्चन में, और आपने सिंपली ये करना होता है कि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। अगर वो पास्ट में क्वेश्चन करता है आपसे तो वो डिड का इस्तेमाल करता है। मसलन व्हेन डिड यू गेट अप, व्हेन डिड यू विजिट सम ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट, यानी किसी खूबसूरत जगह की सैर आपने कब की थी। व्हेन डिड यू गेट अ प्रीशियस गिफ्ट, यानी कीमती तोहफा आपको कब मिला था, तो वो डिड का इस्तेमाल करता है। ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है, तो जब वो डिड का इस्तेमाल करता है तो फिर आपने जवाब देते हुए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। मसलन वो आपसे कहता है जी कि डिड यू वॉच टीवी येस्टरडे, तो आप कहेंगे येस आई वॉच्ड टीवी येस्टरडे, आई वॉच टीवी एट होम, आई वॉच टीवी विद माय फैमिली। अब देखें उसने डिड लगाया है और आपने फिर क्या किया है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है जवाब देते हुए। अगर यहाँ पे आप पहली फॉर्म लगाएंगे तो फिर जो जवाब है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिर मसलन वो आपसे कहता है जी कि व्हेन डिड यू रीड न्यूज़पेपर, आपने अखबार कब पढ़ी, तो आप जवाब देते हुए सेकंड फॉर्म में लगाएंगे कि आई रेड न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई आल्सो रेड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर इन द इवनिंग। तो डिड जब भी लगाए तो फिर आपने उसमें ये करना है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के जवाब देना है। बाज़ औक़ात वो फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस वुड यू लाइक टू विज़िट, जब वुड विल इस तरह के हेल्पिंग वर्ब वो इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स कि ही इज़ आस्किंग क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर।
तो फ्यूचर में आपने भी विल और शैल लगा के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के जवाब देना है। मसलन वो कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस विल यू लाइक टू विजिट इन फ्यूचर, तो आप कहेंगे कि आई वुड लाइक टू विजिट सम हिली स्टेशन in future. I like such tourist spots very much because usually we find beautiful weather there. तो अब पहले सेंटेंस का जब आपने जवाब दिया तो चूंकि फ्यूचर का पूछा गया था तो आपने फिर विल का इस्तेमाल किया है। मसलन वो आपको कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट वुड यू लाइक टू रिसीव इन फ्यूचर, तो इसमें भी आप विल लगाएंगे। आई विल लाइक to receive a laptop as a gift in future because it will assist me in my study and I will be able to show good performance in my study. तो आम तौर पे जब वो आपसे क्यू कार्ड पूछते हैं तो वो क्वेश्चन एक टेंस में नहीं पूछते, बल्कि चेक करते हैं आपको कि यू कैन स्पीक इन 3 मेन टेंसेस और नॉट, यानी कि आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टेंसेस में बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। इसमें वो सवाल आम तौर पे पूछते हैं जब तो पूछेंगे आपसे मसलन के व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट्स डू यू रिसीव, ये मसलन आपका मैन क्यू कार्ड हो गया। तो नीचे जो वो चीज़ें 2-4 देते हैं डिस्कस करने के लिए, उसमें वो कह सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट्स डिड यू रिसीव व्हेन यू वर यंग, तो जब आप छोटे थे तो आप किस किस्म के तोहफे लिया करते थे। यहाँ आपको फिर सेकंड फॉर्म लगाकर पास्ट टेंस में जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी बाज़ औक़ात फिर वो फ्यूचर के बारे में भी पूछ देते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट्स वुड यू लाइक टू रिसीव इन फ्यूचर, के मुस्तकबिल में आप किस किस्म के तोहफे लेना पसंद करेंगे। तो टेंसेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि वो क्वेश्चन में डू लगा रहा है और आप सेकंड फॉर्म लगा के जवाब दे रहे हैं, या वो डिड इस्तेमाल कर रहा है और आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। इस तरह अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।